लोक सौख्य रस पूर महिम्ना आप्लाविताखिल सुधासु जुलाम सुखाब्धौ राधा मुकुंद मुदिता श्रीयमुना नमामि। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो नलिन नेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री राधा युगल जोड़ी सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृपा मूर्ति स्वरूप नित्य ठाकुर जी और किशोरी जी का रस वहन करते हुए श्री यमुना जी की यह पावन सानिध्य में हम सभी श्री यमुना जी की आरती के लिए उपस्थित हुए हैं। श्री यमुना जी सदैव रस स्वरूप में इस वृंदावन धाम को परम पवित्र करती हैं। जिस प्रकार किसी प्यासे जीव के लिए जल की एक बूंद अमृत स्वरूप होती है, उसी प्रकार किसी भक्त के लिए श्री यमुना जी का रस, श्री यमुना जी का जल, श्री यमुना जी का आचमन वह भक्ति का अभूतपूर्व स्वरूप है। यह निज ठाकुर जी और किशोरी जी का प्रेम हृदय स्वरूप जब मड़ कर बन करके जल स्वरूप में बहा, वह अद्भुत स्वरूप हमारे इस वृंदावन धाम में जब विराजमान हुआ तो वह स्वरूप श्री यमुना जी का स्वरूप है। ब्रजाधिराज नंदनाम मुदाब गात्र चंदना नुलेप गंध वाहिनी भवाब्ध बीजदाही। श्री यमुना जी की यह अद्भुत स्वरूप महिमा, हमारे ब्रज में बहने वाली श्री यमुना जी कोई साधारण स्वरूप यमुना जी नहीं है, अन्यान्य कोई साधारण जल नहीं है जैसे हम ऐसे ही साधारण में मान लें। श्री यमुना जी स्वयं ठाकुर जी और किशोरी जी का नित्य प्रेम रस है। राधा मुकुंद मुदिताम श्री यमुना नमामि। जहाँ ठाकुर जी और किशोरी जी नित्य क्रीड़ा कर रहे हैं, एक रस एक स्वरूप में जब विराजमान है, वह स्वरूप श्री यमुना जी का यहाँ हमारे ब्रज में विराजमान है। चिदानंद भानो सदानंद सुनो परम प्रेम पात्री, अद्भुत परम प्रेम स्वरूप श्री यमुना जी हैं। प्रेम साधारण स्वरूप है। हमारे ठाकुर जी को भी प्रेम की उपाधि दी गई है, ठाकुर जी हमारे प्रेम स्वरूप हैं। लेकिन जब किशोरी जी के साथ एक साथ विराजमान होते हैं तो वही प्रेम परम स्वरूप में पहुंच जाता है और तब वह परम बनता है, वह परम प्रेम बनता है। तो ठाकुर जी और किशोरी जी के नित्य एक रस स्वरूप को परम प्रेम कहा गया। परम प्रेम पात्री अर्थात वह उस प्रेम को वहन करने वाली, उस प्रेम को पात्र करने वाली, जिनके अंतःकरण में वह पात्रता है कि उसे स्वीकार कर सके, उसे धारण कर सके। परम प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म घात्री, उस परम ब्रह्म स्वरूप का नित्य द्रव्य स्वरूप वह श्री यमुना जी हैं।
द्रव ब्रह्म स्वरूप, द्रव ब्रह्म गात्री, और स्वयं अपने अंतःकरण में तो उस प्रेम को समाहित किए हुए हैं, और साथ में अपने जो भी भक्त रसिक संत जो भी इस रस का आचमन कर रहे हैं, इस जल को नित्य प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ तक कि श्री यमुना जी की तो यह अद्भुत महिमा भी है कि श्री यमुना जी के इस रस स्वरूप को केवल और केवल यदि सूंघ लिया जाए, केवल यह जल को स्पर्श करती हुई समीर भी यदि किसी जीव को अगर स्पर्श कर जाए तो वह भी परम पवित्र हो जाता है। और यही स्वरूप श्री यमुना जी का नित्य प्राप्त करने योग्य है। श्री यमुना जी की अद्भुत महिमा सिर्फ और सिर्फ गर्ग संहिता के अंतर्गत नहीं, श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत, स्कंद पुराण के अंतर्गत, हरिवंश पुराण के अंतर्गत जितने भी 18 पुराण हैं, सभी में श्री यमुना जी की महिमा है। यहाँ तक कि ऋग्वेद में भी श्री यमुना जी का विशेष वर्णन है। श्री यमुना जी का स्वरूप, श्री यमुना जी के बारे में श्री रामचरितमानस जी में से भी बड़ा विशेष स्वरूप मिलता है। श्री वाल्मीकि रामायण में भी श्री यमुना जी का बड़ा विशेष स्वरूप बतलाया गया है। भगवान राम की दादी हुआ स्वरूप है श्री यमुना जी। भगवान राम जिस कुल में आए वह कुल था सूर्य वंश। उस सूर्य कुल में आने के कारण, और श्री यमुना जी उसी सूर्य कुल में भगवान सूर्य नारायण की पुत्री स्वरूप भी है, तो इसलिए श्री यमुना जी का संबंध भगवान राम से भी है। अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री पवित्री क्रियान्नो वपुर मित्र पुत्री। वपुर अर्थात श्री सूर्य नारायण, वपुर मित्र पुत्री, वह सूर्य नारायण की पुत्री, अद्भुत स्वरूप जिनके आचमन से जीव का हृदय पवित्र तो होता ही है। विशुद्ध भक्ति मुज्ज्वलाम परे रसात्मकाम विदुः। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी अपने यमुनाष्टकम के भाव में लिख रहे हैं, त्रिकाल मात्रतः पठेत। श्री यमुनाष्टकम का भाव है त्रिकाल मात्रतः पठेत। 3 समय पढ़ने के लिए बोला गया है श्री यमुना जी का। पठन अर्थात केवल पढ़ने के लिए नहीं, त्रिकाल मात्रतः पठेत अर्थात उस रस को 3 बार उसे ग्रहण कीजिए। यह श्री यमुना रस केवल देखने के लिए नहीं है, केवल दर्शन के लिए नहीं है। इसीलिए श्री यमुना जी की यदि आरती में विराजमान है, यदि यमुना जी की आरती के लिए यहाँ बैठे हैं, तो सिर्फ श्री यमुना जी की आरती करके मत जाइए, श्री यमुना जी को अपने हृदय में समाहित करके जाइए। तब श्री यमुना जी की यह कृपा, श्री यमुना जी की आरती करना सफल है। और यह रस स्वरूप जब हृदय में ही तभी समाहित होता है। श्री यमुना जी का अद्भुत स्वरूप अनंत गुण भूषिते शिव विरंचिते वस्तुते। यह अद्भुत अनंत गुण स्वरूप श्री यमुना जी ऐसी कृपा में ही है। अनंत गुण भूषिते शिव विरंचिते वस्तुते। भगवान शिव आदि सनकादि ऋषि भी इनकी वंदना कर रहे हैं। ऐसी विशेषता है श्री यमुना जी की, शिव विरंचिते वस्तुते। और अंत में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, स्वभाव विजयो भवेत वदति वल्लभः श्री हरे। जो स्वयं उस परम स्वभाव पर प्राप्ति कर चुकी हैं, उस पर उस स्वभाव को अपने अंतःकरण में निहित कर चुकी हैं, जिनके स्पर्श से, जिनके आचमन से जीव अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त करता है। स्वभाव विजयो भवेत। जीव अन्यान्य स्थिति को प्राप्त कर सकता है, लेकिन अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन उस स्वभाव पर भी विजय प्राप्त कराने के लिए यह यमुना रस ऐसा अद्भुत है कि उस स्वभाव पर भी विजय प्राप्त कराता है। बोले श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त
श्री यमुना जी की महाआरती का आनंद लेंगे। बोले श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय।